हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है फार्दर और फर्दर, FARTHER और FURTHER। दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, आज इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो वैसे जो फार्दर होता है FARTHER, फार्दर फार का कंपैरेटिव डिग्री होता है क्योंकि उसमें भी ER जुड़ा हुआ है। उसी तरफ फर्दर FURTHER, फर्दर वह भी फोर का कंपैरेटिव डिग्री होता है, FORE का कंपैरेटिव डिग्री होता है। उसका प्रयोग कहाँ करते हैं, उसके अर्थ क्या होते हैं देखते हैं। तो जो फार्दर होता है, जैसे FARTHER, फार्दर यानी फार, FAR का कंपैरेटिव डिग्री है। तो फार मतलब दूर और फार्दर मतलब होता है अधिक दूर। तो यानी जो एडिशनल हमारा डिस्टेंस दिखाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, यानी फार दूर और फार्दर अधिक दूर। तो इसका मतलब होता है एडिशनल डिस्टेंस, यानी एडिशनल और डिस्टेंस दिखाने के लिए फार्दर का प्रयोग किया जाता है, ये होता है। यानी दूर, कुछ और दूर, तो कुछ और दूर दिखाने के लिए फार्दर का प्रयोग किया जाता है। अब उसी तरह आता है फर्दर, FURTHER। यह फोर का कंपैरेटिव डिग्री होता है, FORE, फोर का कंपैरेटिव डिग्री होता है। अब इसका मतलब क्या होता है, तो अब ये जो फार्दर होता है केवल डिस्टेंस दिखाता है, यानी एडिशनल केवल डिस्टेंस दिखाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन जो फर्दर होता है, यानी इसका प्रयोग करते हैं एनीथिंग एडिशनल। अब हम कह सकते हैं कि एनीथिंग एडिशनल। तो एनीथिंग एडिशनल के लिए, यानी जो फार्दर है केवल दूरी के लिए, कुछ एक्स्ट्रा दूरी दिखानी है तो वहाँ पर फार्दर का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन डिस्टेंस को छोड़कर और अगर कोई चीज़ अधिक करके दिखाना है तो फर्दर का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये हो सकता है एनीथिंग एडिशनल। तो आइए अब देखते हैं कि इसका किस प्रकार से हम अनुवाद में प्रयोग करते हैं। वास्तव में इसका जो वास्तविक मीनिंग क्या होता है, अनुवाद के माध्यम से देखते हैं। जैसे दिया है कि सूर्य चंद्रमा से दूर है, यानी अगर पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा में कंपेयर किया जाए तो यानी जो सूर्य है चंद्रमा की अपेक्षा अधिक दूर है। तो वही दे रहा है कि सूर्य चंद्रमा से दूर है। तो अगर हम इसका अनुवाद करते हैं तो ये हो जाएगा द सन इज, और यहाँ फार मतलब दूर और अधिक दूर है, तो यह फार्दर, और यह हो जाएगा देन द मून। ये हो गया, यानी द सन इज फार्दर दैन द मून, कि सूर्य चंद्रमा से अधिक दूर है। उसी तरह दिया है कि तुम्हारा ऑफिस मेरे घर से अधिक दूर है, यानी से दूर है, यानी तुम्हारा ऑफिस मेरे घर से दूर है। यानी जहाँ से दोनों का कंपेयर किया जा रहा है, ऑफिस का और घर का, तो घर के अपेक्षा जो ऑफिस है वह अधिक दूर दिखाई दे रहा है। तो अगर यहाँ पर हम इसका अनुवाद बनाते हैं तो ये हो जाएगा योर ऑफिस इज, और फिर यहाँ फार, क्योंकि दूर है तो एडिशनल, जब वो एडिशनल डिस्टेंस दिखाना है तो फार्दर का प्रयोग करेंगे, फार्दर देन माई हाउस। ये हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री में कि योर ऑफिस इज फार्दर दैन माई हाउस, कि तुम्हारा ऑफिस मेरे घर से अधिक दूर है। अब दे रहा है कि डाकखाना रेलवे स्टेशन से दूर है, यानी दोनों में कंपेयर अगर किसी एक जगह से किया जा रहा है कि कोई एक जगह है, वहाँ से एक डाकखाना है और एक रेलवे स्टेशन है, तो कहा जा रहा है कि जो डाकखाना है रेलवे स्टेशन से अधिक दूर है। तो यह संभवतः कि यह डाकखाना है रेलवे स्टेशन है, तो जो डाकखाना है रेलवे स्टेशन से अधिक दूर, यानी किसी एक बिंदु से दिखाया जा रहा है किसी एक जगह से, तो वहाँ पर अगर यह प्रयोग किया जाता है तो ये हो जाएगा द पोस्ट ऑफिस द पोस्ट ऑफिस इज, फिर अब दूरी दिखाई जा रही है तो फिर ये हो जाएगा फार्दर, और यहाँ हो जाएगा देन
रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन। तो इस प्रकार जो फार का प्रयोग है वह फार एडिशनल जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को दिखाने के लिए फार का प्रयोग करते हैं। अब हम देखते हैं कि फर्दर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। अब जैसे दिया है कि हमें इस प्रकरण पर और जानकारी चाहिए, तो अगर इसका हम अनुवाद बनाते हैं, और जानकारी चाहिए मतलब कुछ तो जानकारी है, आगे की जानकारी चाहिए, तो आगे की जानकारी के लिए वही फर्दर का प्रयोग किया जाता है। तो अब यहाँ हो जाएगा कि वी नीड, आगे की जानकारी चाहिए तो उसी आगे के लिए हमको फर्दर का प्रयोग करना है। अब फार, क्योंकि दूर वाली तो जानकारी चाहिए नहीं, आगे की जानकारी चाहिए, तो आगे की जानकारी चाहिए मतलब एनीथिंग एडिशनल, और अधिक जानकारी चाहिए, तो वहाँ पे हमको फर्दर का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा फर्दर इंफॉर्मेशन ऑन दिस टॉपिक, ये हो जाएगा टॉपिक, कि हमें इस प्रकरण पर, इस बिंदु पर और आगे की जानकारी चाहिए। उसी तरह दिया है और अधिक जानकारी के लिए वीडियो को देखें। यानी कुछ हो सकता है कि किसी प्रकरण पर आपको जानकारी चाहिए, कुछ पता है आपको, और अधिक आगे की जानकारी अगर आपको चाहिए तो कह रहा है इस वीडियो को देखें। ज़्यादा आपको जानना है, डिटेल में जानना है तो इस वीडियो को देखें। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो ये हो जाएगा वॉच दिस वीडियो फॉर फर्दर डिटेल्स। ये हो गया वॉच दिस वीडियो फॉर फर्दर डिटेल्स। उसी तरह दिया है कि उसे और अधिक दंड नहीं दिया जाना चाहिए। मतलब क्या है, यानी उसे तमाम दंड दे दिया गया है। अब कह रहा है इसके आगे, इसके बाद अब उसे दंड नहीं दिया जाना चाहिए, और अधिक अब उसे दंड नहीं दिया जाना चाहिए। तो वही एनीथिंग एडिशनल के लिए हमको फर्दर का प्रयोग करना है। तो यहाँ हो जाएगा कि ही शुड नॉट बी गिवन, उसे नहीं दिया जाना चाहिए। अब क्या नहीं दिया जाना, अधिक दंड, यानी और इसके बाद दंड। तो अब यहाँ वही उस बाद अधिक के लिए फर्दर का प्रयोग करेंगे, हो जाएगा फर्दर पनिशमेंट। ये हो गया ही शुड नॉट बी गिवन फर्दर पनिशमेंट। तो यहाँ फर्दर नहीं हो सकता है, यानी दूर वाला पनिशमेंट नहीं होगा, इसलिए फर्दर का प्रयोग करेंगे। फिर आगे दिया है कि इस मामले में और अधिक विचार करने की ज़रूरत है। तो अब और अधिक, यानी तमाम तो हम विचार कर सकते हैं, यानी इसके आगे भी विचार करने की आवश्यकता है। तो वही आगे का विचार और उसी के लिए हमको फर्दर का प्रयोग करना है। तो यहाँ हो जाएगा कि दिस मैटर नीड्स फर्दर कंसीडरेशन। ये हो गया कि दिस मैटर नीड्स फर्दर कंसीडरेशन, कि इस पर और अधिक विचार करने की आवश्यकता है, विचार की आवश्यकता है। तो इस प्रकार अगर दूरी दिखाई जा रही है, डिस्टेंस दिखाया जा रहा है, तब तो फार का जो कंपैरेटिव डिग्री फार्दर का प्रयोग करेंगे। और एनीथिंग एडिशनल के लिए, यानी डिस्टेंस को छोड़ करके एनीथिंग एडिशनल है तो वहाँ पे हम फर्दर का प्रयोग करेंगे। तो आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो निश्चित रूप से लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, और यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।